हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। तो चलो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। बेटा अब तक जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो था मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें हम पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, और अब जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें स्टडी करनी है बेटा वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वहां पे क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, उनका नेचर कैसा होगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगला है रिएक्शन विद एसिड। कि जब भी हम नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड के साथ तो वो रिएक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अब हम सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कि जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है। तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी नॉन मेटल जब होगी, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब भी वो रिएक्ट करेगी तो अपने ऑक्साइड्स बनाएगी, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आप कह सकते हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी। अब बेटा ये जो ऑक्साइड हैं इनका नेचर कैसा होगा। जैसे हमने मेटल्स के केस में पहले पढ़ा था, मेटल जो थी उन्होंने भी क्या किया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कराई थी। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स उनकी फॉर्मेशन कराएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनके नेचर की, कि जो ऑक्साइड्स है उनका नेचर कैसा होगा। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं या तो बेटा वो एसिडिक होते हैं या फिर वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कराएंगे वो एसिडिक भी हो सकते हैं और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे कि जब भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे उस ऑक्साइड की, और अगर वहां पे एसिड की फॉर्मेशन होती है तो वो एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब उस ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिड है। अगर वहां पे एसिड की फॉर्मेशन नहीं हुई इसका मतलब वो जो नॉन मेटल का पर्टिकुलर जो ऑक्साइड है उसका जो नेचर है कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जनरली ये जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा एसिडिक, न्यूट्रल और कोवलेंट ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब जो बॉन्ड बना होता है नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, वो जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी बॉन्डिंग होती है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बना होता है वहां पे। मतलब जो बॉन्डिंग हुई है वो किसके थ्रू हुई है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे होता है। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन कराते हैं। जो नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड वो एसिडिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग उनमें होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, अब हमारा जो कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल हैं, क्या करेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कराएंगे। तो इनके ऑक्साइड्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो कार्बन है, कार्बन जो कोयला होता है, जब सफिशिएंट अमाउंट में हम ऑक्सीजन लेते हैं उनकी बर्निंग होती है तो वहां पे क्या बनता है बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, भाई कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड तो बन गया। अब ये जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे बेटा, वाटर के साथ। जैसे ही वाटर में हम लेके गए यहां से बना H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब क्योंकि वाटर में इसने एसिड बना लिया है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा CO2 है उसका नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। उसी तरह से सल्फर है, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या ऑक्साइड बनाएगा, SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। अब हमें इन दोनों का नेचर पता करना है बेटा कि जो SO2 है या SO3 है वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। तो सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, वाटर। जैसे ही हमने वाटर लिया, SO2 था, ये यहाँ पे बना लेगा H2
SO3. This is sulfurous acid. दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. अगेन एसिड की फॉर्मेशन हुई है, इसका मतलब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका नेचर कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा. SO3 है, वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, ये क्या बनाएगा, H2SO4. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक, दोनों ही क्या है, एसिड की फॉर्मेशन कराई है किसने, SO2 ने भी, SO3 ने भी. जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड की फॉर्मेशन इन्होंने कराई है. इसका मतलब क्या हुआ, सल्फर के ये जो ऑक्साइड्स बने हैं इनका नेचर कैसा बेटा, ये कैसे हैं, एसिडिक है. उसी तरह से हम क्या लेते हैं बेटा, फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कराएगा आपका, लाइक P2O3 है, P2O5 है. दोनों ही किसके ऑक्साइड्स हैं, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं. जब भी इनको हम वाटर में लेके जाएंगे, वाटर के साथ इनके रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे ये क्या बना लेंगे, H3PO3 एंड H3PO4. दिस इज फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. तो यहाँ पे भी दोनों के केस में ही दो जो ऑक्साइड्स बने थे फॉस्फोरस के, दोनों ने वाटर के साथ क्या बनाए बेटा, एसिड की फॉर्मेशन कराई है. इसका मतलब क्या है, P2O3 है या फिर P2O5 है, जो फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा है बेटा, एसिडिक है. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं एसिडिक ऑक्साइड्स के, लाइक आपका CO2 है, SO2 है, SO3 है, P2O3 है, P2O5 है. कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस सारे क्या है, नॉन मेटल है. ये सारे के सारे क्या है बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं. और वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है. अब वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स देखेंगे हम जिनका नेचर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है. देखते हैं, लाइक कार्बन है, कार्बन ऑक्साइड बनाता है, CO2 भी बनाता है. अगर सफिशिएंट अमाउंट में इसको ऑक्सीजन ना मिले तो ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. तो ये जो CO2 होता है इसका तो एसिडिक नेचर होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसका जो नेचर होता है बेटा कैसा होता है, न्यूट्रल. कि जैसे ये वाटर में जाएगा किसी तरह के कोई भी एसिड की फॉर्मेशन ये नहीं कराता है. इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन का जो दूसरा ऑक्साइड था कार्बन मोनोऑक्साइड वो कैसा है बेटा, न्यूट्रल है. इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है. इसके अलावा NO नाइट्रोजन का नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो किसी तरह का कोई भी एसिड नहीं बनाता है, तो बेटा ये भी कैसा है, न्यूट्रल है. इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी कैसा है बेटा, न्यूट्रल है. इसके अलावा आपका वाटर जो होता है ये भी कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड है. तो देखो ये जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल. तो जो आपके नॉन मेटल्स हैं जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कराते हैं. वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है बेटा कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से. और ये यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है किस टाइप की बॉन्डिंग होती है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. और इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो नेचर है बेटा वो एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. अगर नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वाटर के साथ मिलकर वो एसिड तो बना लेते हैं तो उनका नेचर एसिडिक. अगर वो एसिड नहीं बना पाते हैं तो उनका नेचर कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है. एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं एसिडिक के, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 पेंटाऑक्साइड है. इसके अलावा जो न्यूट्रल है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर, ये है न्यूट्रल. तो ये थी हमारी जो नॉन मेटल्स है उनकी बेटा पहली प्रॉपर्टी. अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे. दूसरी जो केमिकल रिएक्शन थी वो क्या थी बेटा, जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तब क्या होगा. दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा हम. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन. तो जब भी नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा अपनी हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कराते हैं. क्या बनाएंगे, अपने हाइड्राइड्स बनाएंगे.
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें, लाइक हमारा सल्फर जब भी हाइड्रोजन के साथ जाएगा, जैसे H2+S है, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, H2S की फॉर्मेशन होगी। ये क्या है, सल्फर का हाइड्राइड है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी 715 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है। तो इस नॉन मेटल का क्या बना है बेटा, हाइड्राइड बना है। इसके अलावा अगर हम लेते हैं N2+H2, यहाँ पे क्या होगा, 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नॉन मेटल है नाइट्रोजन, वो अपना क्या बना लेगी, हाइड्रोजन के साथ मिलके अपने हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करा लेगी, NH3। इसको कहते हैं बेटा अमोनिया। ये आपका क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो बेटा जहां पे अमोनिया की प्रिपरेशन होती है, आपकी नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे आएगा आपका 3H2, ये हाइड्रोजन गैस है। जब भी आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे किसकी प्रिपरेशन होती है बेटा, अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। और इस प्रोसेस का जो नाम है बेटा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है आपका हेबर्स प्रोसेस। क्या होता है बेटा, हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पे मेनली ये पूछा जाता है कि जो अमोनिया है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो उस प्रोसेस का जो नाम होता है बेटा, उस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। टेम्परेचर जो होता है 623 से लेके 775 केल्विन तक चला जाता है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है या फिर जो प्रोमोटर यूज होता है वो कौन सा होता है। ये कंपटीशन लेवल की बात है। तो यहाँ पे जो हेबर्स प्रोसेस है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जो आयरन का कैटलिस्ट होता है। और इस रिएक्शन को जो प्रोमोट करता है वो होता है आपका बेटा मोलिब्डेनम। तो कैटलिस्ट की बात करें तो आयरन का ऑक्साइड होता है, आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करा देता है बेटा, इंक्रीज करा देता है। और जो मोलिब्डेनम होता है वो क्या होता है, प्रोमोटर। तो आपको ये याद रखना है कि जो अमोनिया, NH3 क्या है बेटा, अमोनिया। अमोनिया जो है किस प्रोसेस से तैयार होता है, हेबर्स प्रोसेस। उसके बाद इस प्रोसेस में क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जाता है, आयरन का ऑक्साइड होता है। प्रोमोटर कौन सा यूज करते हैं, मोलिब्डेनम जो होता है वो आपका क्या रहता है, यहाँ पे प्रोमोटर रहता है। तो यहाँ पे देखो, जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना क्या बनाती है, हाइड्राइड। ये हाइड्राइड है, ये भी क्या है आपका हाइड्राइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या फिर अमोनिया है। इसके अलावा और भी आप ले सकते हो, लाइक आपका H2 गैस है, Cl2 गैस है। यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है क्या है, नॉन मेटल है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा, HCl बनाते हैं। HCl भी क्या होता है आपका हाइड्राइड होता है। यहाँ पे ये क्या बनता है, गैसियस फॉर्म में बनता है 2HCl। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो कि नॉन मेटल्स, जो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे कि नॉन मेटल्स जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जब भी ये हाइड्रोजन के साथ जाएंगे तो अपने क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कराते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि सल्फर ने जब रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाया, अपना हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ गया तो इसने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ गया तो इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। ये सारे के सारे क्या है बेटा, हाइड्राइड्स हैं। तो ये थी पहली दो केमिकल रिएक्शंस किसकी, नॉन मेटल की। पहली थी ऑक्सीजन के साथ और दूसरी है किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ने बनाए अपने ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के साथ बनाए अपने हाइड्राइड्स। अब अगली जो रिएक्शन है वो है नॉन मेटल की किसके साथ, वाटर के साथ। कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो देखो बेटा, हमने मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी थी किसके साथ, वाटर के साथ। जब भी मेटल्स रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ तो वहां पे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पहले एक बार नॉन मेटल का हम देखते हैं कि कोई भी मेटल हमने ली थी प्लस वो किसके साथ आए थे, वाटर के साथ। उन्होंने अपना ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाया था, ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, और साथ में वहां पे रिलीज हुई थी क्या, हाइड्रोजन गैस। ये थी मेटल की रिएक्शन। हमें किसकी पढ़नी है, नॉन मेटल की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जब भी रिलीज होती है तो देखो जो वाटर होता है ना बेटा वो H और OH, ये OH नेगेटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन जब भी यहां से निकलेगा या हाइड्रोजन जब भी H2 बनाएगा
तो H पॉजिटिव को H2 में कन्वर्ट होने के लिए बेटा क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन गैस में चेंज होने के लिए। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से मिल जाते हैं, इसको मेटल से, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है, आपको भी पता है मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे, कि जब कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, तो अब वाटर में हमें पता है H और OH, तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कराएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज करानी चाहिए इसको या नहीं करानी चाहिए, वो हम देखते हैं। तो भाई हाइड्रोजन को H2 में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। मेटल्स ने तो दे दिए थे क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है बेटा, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स तो खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो यहाँ पे जो H2 गैस है वो रिलीज नहीं होगी। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो H पॉजिटिव आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें चेंज होंगे, H2 में। और वो जो इलेक्ट्रॉन है नॉन मेटल प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसीलिए नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ, वहां पे नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करा पाते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाती है। ये थी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं बेटा फोर्थ वन पे, कि जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या होगा। अब भाई जो भी एसिड होता है, अगेन एसिड में क्या होता है आपका, H पॉजिटिव आयन। तो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल की, कि मेटल जब भी किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगेन हाइड्रोजन गैस, देखो एसिड में H पॉजिटिव आयन है, इनको बदलना है किसमें, हाइड्रोजन गैस में। उसके लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इनको मिलेंगे तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मेटल के केस में मेटल्स ने तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए थे, तो जो एसिड का H पॉजिटिव था किसमें बदल गया था, H2 में, और मेटल अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया था। बट यहाँ पे जो नॉन मेटल्स जो आपकी होती हैं, कि नॉन मेटल हम लें प्लस एसिड, तो यहाँ पे अगेन नॉन मेटल एसिड को जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो खुद क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, या रिएक्ट करके यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस होती है वो रिलीज नहीं होती है। यहाँ से 2 या 3 तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो जब भी नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जब तक हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे वो H2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, H2 गैस वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती। उसी तरह से नॉन मेटल्स का वाटर के साथ पूछा जाता है कि नॉन मेटल जब भी वाटर के साथ जाएंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। ऐसा क्यों, तो दोनों का सेम रीजन है, चाहे वो एसिड है या फिर वाटर है, दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो नॉन मेटल्स होती हैं वाटर के साथ और एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स की हमने 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी, कि केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल्स क्या बनाती है, अपने ऑक्साइड्स 2 तरह के होते हैं,
एसिडिक और न्यूट्रल। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, कॉम्पिटिशन लेवल पे आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर ऑक्साइड आपको दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसका जो नेचर है वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी नॉन मेटल की, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो जब भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अपना क्या बनाती है? हाइड्राइड्स बनाती है। उसमें से एक है जहां पे कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आता है, अमोनिया की जो फॉर्मेशन होती है। अमोनिया में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस होता है? हेबर्स प्रोसेस। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है। और इसके अलावा कैटलिस्ट होता है आयरन का ऑक्साइड, प्रोमोटर होता है कौन सा? मोलिब्डेनम। हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ और एसिड के साथ। तो नॉन मेटल जो होते हैं एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज चाहे मेटल है या नॉन मेटल है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारा टॉपिक रहेगा जो रिएक्शन, जब मेटल और नॉन मेटल खुद आपस में जब रिएक्ट करती हैं तो क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे बेटा अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय करो अपनी गर्मी की छुट्टियां। बाय बाय।